नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने बेसहारा बच्चों के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से की बातचीत। प्रदेश के निराश्रित बच्चों को मिल रहा है मुख्यमंत्री का स्नेह और मार्गदर्शन। संसाधन सृजन से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हिमाचल। दत्तनगर में स्थापित 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र नई दुग्ध क्रांति की दिशा में मील का पत्थर। दूध का खरीद मूल्य बढ़ाए जाने से पशुपालकों की आमदनी में हुआ है सुधार और युवाओं को स्वरोजगार के मिल रहे हैं अवसर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर ये साबित किया है कि बेसहारा बच्चों के उज्जवल भविष्य का हर सपना साकार करने के लिए वे दृढ़ संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को जिला चंबा की ग्राम पंचायत बहजोतरा के मतवाड़ गांव के बेसहारा बच्चों के साथ वीडियो कॉल से बातचीत की। मतवाड़ गांव की निशा देवी और उनके भाई बहनों के लिए ये एक भावनात्मक क्षण था। मुख्यमंत्री ने इन बच्चों से बातचीत कर इनकी शिक्षा और सभी जरूरतों का ध्यान रखने का आश्वासन दिया। आपको अब क्या समस्या है बेटा? समस्या एक तो मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई पढ़ते रहे कंटिन्यू, इनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अपने दोनों भाइयों को और खुद भी आप अभी हम आपको स्कूल में एडमिशन करवा देंगे और रहना खाना पीना होगा। जब पढ़ लोगे उसके बाद अपने घर चले जाना। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, फिर अच्छा पढ़ के अच्छी नौकरी मिलेगी। ऐसे जीवन में ऐसा अच्छा नहीं रहेगा, संघर्ष ही करना पड़ेगा। और आपके भाई को भी 15 साल का, उसको भी हम पढ़ा लेंगे, ठीक है? मैं अभी आपको जो कह रहा हूँ ना वो सुनो, आप मेरी बात को अच्छे ध्यान से सुनो और अच्छी नौकरी मिलेगी। फिर सोच लो है ना। हाँ जी। किसी के बहकावे में ना आओ, आपको अच्छा मिलेगा। और डीसी साहब आपको मैं बोलूंगा, वो आपको पूरा भर देंगे, ठीक है? हाँ जी। हाँ, पैसे भी मिलेंगे आपको, पढ़ने के पैसे भी मिलेंगे। तीनों भाइयों को पैसे मिलेंगे पढ़ने का पूरा पढ़ाई का खर्चा सरकार मिलेगी, खाने का रहेगा। और बच्चे भी और लड़कियां भी वहां, है ना? तुम ही नहीं होगी बेटियां, वहां कई 25-30 बेटियां हॉस्टल में बहुत बेटियां हैं। जमीन तुम्हारी कोई नहीं उठाएगा, ठीक है? हाँ जी। जो उसका सरकारी योजना का लाभ उठाओ, ठीक है? ठीक है बेटा, थैंक यू। धन्यवाद आपका सर। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए सभी बच्चों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कुमारी निशा ने अभिभावक की तरह ख्याल रखने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रदेश में कुमारी निशा की तरह अनेक चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की तकदीर बदल रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत राज्य सरकार ने अब तक लगभग 6,000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। योजना के तहत 27 वर्ष तक के सभी अनाथ बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है और उनके सुनहरे भविष्य के सपनों को आकार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने अपने संसाधनों से 26,683 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछली सरकार के औसत राजस्व से 3,800 करोड़ रुपए अधिक है। उन्होंने बताया कि सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने शराब के ठेकों के लिए नीलामी सह निविदा प्रणाली लागू की, जिससे 5,408 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में ये आय केवल 1,114 करोड़ रुपए थी। भाजपा सरकार ने ठेकों की नीलामी नहीं की और केवल लाइसेंस शुल्क में 10% वार्षिक वृद्धि के साथ नवीनीकरण की नीति अपनाई। ठेकों की नीलामी से राज्य कोष में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो भाजपा शासनकाल में कभी देखने को नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की तमाम अव्यवस्थाओं के बोझ तले दबा हिमाचल अपनी दयनीय हालत पर सिसक रहा था। पूर्व भाजपा सरकार अपने वित्तीय कुप्रबंधन के कारण वर्तमान कांग्रेस सरकार पर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में छोड़ गई थी। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को उनके राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए हर वर्ष राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है, लेकिन हिमाचल को मिलने वाले इस अनुदान को केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 में घटाकर 3,256 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया, जबकि 2021-22 में यह अनुदान 10,249 करोड़ रुपए था।
वर्तमान सरकार को विरासत में मिले कर्ज को चुकाने के लिए लगभग 70% आय का वहन करना पड़ रहा है, जिसमें 12,266 करोड़ रुपए ब्याज और 8,087 करोड़ रुपए मूलधन शामिल है। अब तक सरकार द्वारा लिए गए 29,040 करोड़ रुपए के ऋण में से केवल 8,693 करोड़ रुपए ही विकास कार्यों के लिए उपलब्ध हो पाए हैं। व्हाइट फ्लावर हॉल संपत्ति के स्वामित्व को लेकर 23 वर्षों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई का सकारात्मक परिणाम अक्टूबर 2025 में उच्च न्यायालय के फैसले के रूप में सामने आया। अदालत ने मशोबरा रिजॉर्ट्स लिमिटेड का स्वामित्व अधिकार राज्य सरकार को सौंपा। इस फैसले से राज्य को लगभग 401 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ मिला है, जिसमें 320 करोड़ रुपए की बैंक जमा और शेयर होल्डिंग्स शामिल है। इससे राज्य को प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपए से अधिक की आय भी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से 1000 मेगावाट कच्छम वांगतू जल विद्युत परियोजना में राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी 12% से बढ़कर 18% हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने JSW एनर्जी को 18% रॉयल्टी देने के निर्देश दिए हैं, जिससे राज्य को प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रमुख परियोजनाओं, विशेषकर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भूमि लीज की अवधि को 99 वर्षों से घटाकर 40 वर्ष कर दिया है, ताकि राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। 40 वर्षों के बाद 66 मेगावाट धौला सिद्ध, 210 मेगावाट लुहरी चरण 1 और 382 मेगावाट सुन्नी जल विद्युत परियोजनाएं राज्य को वापस मिलेगी, जिससे प्रदेश की आय में और वृद्धि होगी। राज्य सरकार जोगिंदरनगर स्थित शानन जल विद्युत परियोजना के स्वामित्व के लिए भी प्रयासरत है, जिसका 99 वर्षीय लीज मार्च 2024 में समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ की भूमि और परिसंपत्तियों में राज्य के वैध 7.19% हिस्से को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2011 में हिमाचल प्रदेश के इस अधिकार को मान्यता दी है। इसके साथ ही BBMB से लंबित ऊर्जा बकाया राशि की वसूली के लिए भी राज्य सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को हिमाचल भवन और राज्य अतिथि गृहों में सामान्य दरों पर किराया देना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा निविदा प्रक्रिया की समय सीमा 51 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। ऐसे अनेक निर्णय लिए गए हैं, जिनका उद्देश्य मौजूदा संसाधनों से आय बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन सभी पहलों से स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक राज्य को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना और वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाना है, जिसके लिए आर्थिक सुधारों, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और राज्य के कर्ज के प्रभावी प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला शिमला के रामपुर उपमंडल के दत्तनगर में स्थापित 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र प्रदेश में नई दुग्ध क्रांति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा उद्घाटित इस संयंत्र के साथ क्षेत्र की कुल प्रसंस्करण क्षमता 70,000 लीटर प्रतिदिन हो गई है। इसका निर्माण राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और हिमगंगा योजना के तहत 25 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से किया गया है। संयंत्र में दूध, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी और फ्लेवर्ड मिल्क का उत्पादन किया जाएगा, जिससे स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को लाभ और युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मिल्क पाउच हमारा डेली बेसिस पर मार्केट में जाता है, आर्मी में जाता है। जो प्रोडक्ट बने हुए हमारे शिमला मार्केट में जाते हैं, यहाँ से रिकॉम्प्यू तक हमारा प्रोडक्ट जाता है। हमारे जो सेल्फ ऑपरेटेड मिल्क बार है, वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं, रामपुर में, दत्तनगर में, रिकॉम्प्यू में, रोहू में। तो इस तरह से ये प्लांट जो है तो अभी चल रहा है। और इस प्लांट में टोटल लगभग जो दूध आ रहा है वो हमारे पास में टोटल 357 सोसाइटियों से दूध आ रहा है, जो कि टोटल यहाँ के 4 डिस्ट्रिक्ट से आता है, शिमला, कुल्लू, मंडी और रिकांगपिओ। ये चारों डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास में दूध आता है। और हमारी जो है तो सोसाइटियाँ, अलग अलग गाँव में हमारी पंचायत में सोसाइटियाँ हैं, जहाँ पर हमारी मिल्क फैट की खुद की गाड़ियाँ जो है तो सोसाइटियों में दूध उठाने के लिए जाती है और वहाँ से दूध उठाकर जो है तो अपने नज़दीकी जो चिलिंग सेंटर है वहाँ पर ले आती हैं। उसके बाद में जो है तो वो टैंकर के द्वारा जो है तो मिल्क को सप्लाई किया जाता है दत्तनगर मिल्क प्लांट में। इसके अलावा जो हमारा एक्सेस मिल्क जो बच गया है उसको हम लोग गर्म करके ठंडा करके उसको टैंकर में भर के हम दिल्ली जो है तो मदर डेयरी को सेल करते हैं।
हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादक प्रसंघ शिमला, कुल्लू, मंडी और किन्नौर जिलों से दूध एकत्र कर रहा है। वर्ष 2012 में दैनिक दूध संग्रह 25,000 लीटर था, जो अब 1 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच चुका है, जिसमें कुल्लू क्षेत्र का योगदान 95% है। वर्तमान में प्रसंघ के पास 47,900 से अधिक सदस्यों वाली 1,148 ग्राम डेयरी सहकारी समितियां हैं, जो औसतन 1,70,000 लीटर दूध प्रतिदिन एकत्र करती हैं। इसके अंतर्गत 11 दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र कार्यरत है, जिनकी संयुक्त क्षमता 1,30,000 लीटर प्रतिदिन है। ये संयंत्र केवल शिमला ही नहीं बल्कि कुल्लू, मंडी व किन्नौर क्षेत्रों के पशुपालकों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। सरकार द्वारा दूध का खरीद मूल्य बढ़ाए जाने से पशुपालकों की आमदनी में सुधार हुआ है और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। अभी जो रेट बढ़ाया उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे को दूध टाइम टाइम पर ले जा रहे हैं, सरकार ने रेट बढ़ाया हुआ है, हम बहुत खुश हैं। दुग्ध प्रसंघ ने गुजरात की आनंद मॉडल को अपनाकर ग्रामीण सहकारी समितियों को सशक्त बनाया है। वर्ष 2023-24 में इसका टर्नओवर 191 करोड़ 69 लाख रुपए और शुद्ध लाभ 5 करोड़ 96 लाख रुपए रहा। हिमगंगा योजना के तहत राज्य में 500 करोड़ रुपए के निवेश से नए स्वचालित संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें डगवार का 3 लाख लीटर क्षमता वाला प्लांट प्रमुख है। दत्तनगर संयंत्र के साथ ये पहले हिमाचल प्रदेश में दुग्ध उद्योग को आत्मनिर्भर, आधुनिक और रोजगारोन्मुखी बना रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।